हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हिमांशु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। सो आवर टुडेस टॉपिक ऑफ दिस ट्यूटोरियल इज गैस साइकिल। विल सी व्हाट इज गैस साइकिल, व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ दैट, एंड व्हाट आर द एक्टिविटीज व्हिच कम्स अंडर दिस stages. Okay, so what is guest? Guest means अतिथि, what whom we call अतिथि। अतिथि हम किसे कहते हैं? देखो, गेस्ट वो होता है जो हमारे यहाँ रहने आता है। ठीक है, होटल लाइन में देखेंगे तो गेस्ट कौन होता है? गेस्ट मीन्स अ पर्सन हु केम इन अ होटल एंड स्टे फॉर सम वर्क और फॉर सम स्पेशल इवेंट। उस पर्सन को हम गेस्ट कहते हैं। एंड व्हाट इज साइकिल? साइकिल मीन्स रिपीटिशन ऑफ एनी एक्टिविटी आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम or a certain activity is called a cycle. Okay, so this is all about called gas cycle. What is gas cycle? It refers the various stages of guest interaction between the hotel and the guest. Okay, which compiles all the activities of guest start from the check-in process, start from check-in to the check-out process. Okay, or we can say that start from pre-arrival to the departure. Okay, so what are the various stages? There are 4 stages comes under guest cycle. What is first one? The first one is pre-arrival, second one is arrival, the third one is during the stay, and the fourth one is departure. Okay, these are the 4 stages of guest cycle. Action. So the first stage is pre-arrival. Okay, हमारे pre-arrival क्या होता है? अराइवल गेस्ट के आने से पहले की जो जो एक्टिविटीज उसमें होती हैं वो सब किसके अंडर में आती हैं? वो सब प्री अराइवल के अंडर में आती हैं। ओके, कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है? रिजर्वेशन इज द मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी विच टेक्स प्लेस अंडर द प्री अराइवल एक्टिविटी। ओके, तो रिजर्वेशन हम किस बेस पे करते हैं? रिजर्वेशन कस्टमर उस बेस पे करता है अपनी नीड्स को, अपनी नेसेसिटीज को, अपने वर्क को, अपने पर्पज ऑफ ट्रैवलिंग को माइंड में रखते हुए वो एक रूम बुक करता है। उस रूम को अपने कंफर्ट के बेस पर वो रूम बुक करता है। उस रूम में वो क्या करता है? रिजर्वेशन कराता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका रिजर्वेशन। ठीक है, जो किसके अंडर में आता है? जो आता है प्री अराइवल के अंडर में। ओके, वी कैन आल्सो से दैट द प्री अराइवल is the first activity is the first communication which held between the staff and the customer. Okay, ये एक प्रकार का पहला इंटरेक्शन होता है किसके किसके बीच में? होटल और कस्टमर के बीच में। हम ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये रिजर्वेशन। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी कौन कौन सी होती है प्री अराइवल में? मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है रिजर्वेशन की। ओके, सो नाउ द सेकंड स्टेज ऑफ द गेस्ट साइकिल इज अराइवल। सेकंड स्टेज इज अराइवल। ओके, Action. तो सेकंड स्टेज अराइवल। अराइवल में क्या आता है? अराइवल मीन्स इसे हम अराइवल का दूसरा नाम हम चेक इन प्रोसेस, चेक इन स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि इस स्टेज में जो कस्टमर होता है वो होटल में चेक इन करता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? इसलिए हम इसे चेक इन प्रोसेस भी कहते हैं। और हम कह सकते हैं कि चेक इन इस स्टेज की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो व्हाट इज अराइवल मीन्स? सो और इसमें क्या क्या टेक प्लेस करता है? एंड रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट स्टेज में हम क्या करते हैं? रिजर्वेशन। सेकंड स्टेज में हम करते हैं रजिस्ट्रेशन। व्हाट इज रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन क्या होता है? इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट बिटवीन द होटल एंड द कस्टमर। ओके, ये क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। किसके बीच में? कस्टमर के बीच में और होटल के बीच में। ठीक है, जिसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? विच गैदर ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन related to the customer. Okay, as per the law, because everything have a particular law. So हम गेस्ट की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं उसके लिए भी एक लॉ बना हुआ है। फॉर एग्जांपल लाइक फॉर्म सी होता है किसके लिए? फॉरेन ट्रैवलर्स के लिए। ठीक है, जितने भी आपके फॉरेन ट्रैवलर और फॉरेन टूरिस्ट आते हैं आपके होटल में उनके लिए हम एक फॉर्म सी देते हैं फिल करने के लिए। उसमें क्या होता है? उसमें उनकी जो भी ट्रैवल हिस्ट्री होती है वो लिखती होती है, कौन कौन से देश को ट्रैवल करके आए होते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ये सब किसके अंडर में आता है? ये सब रजिस्ट्रेशन के अंडर में आता है। ठीक है, और कौन कौन सी एक्टिविटीज आती है अराइवल के अंडर में? रिजर्वेशन और रजिस्ट्रेशन आ गया, चेक इन प्रोसेस आ गई, आपका वेलकमिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेलकम ऑफ द गेस्ट। ठीक है, वेलकम हम कैसे कर सकते हैं? बाय ऑफरिंग देम द वेलकम ड्रिंक और ऑफरिंग देम बाय गिविंग अ वेलकम बुके। देयर इज अ सर्टेन प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द होटल। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? होटल टू होटल वेरी करता है कि कुछ कस्टमर, कुछ होटल होते हैं वो कस्टमर्स को वेलकम ड्रिंक प्रोवाइड कराते हैं, कुछ होटल होते हैं वो कस्टमर को बुके प्रोवाइड कराते हैं। तो वो अपना अपना ट्रेडिशन होता है। ठीक है, तो कौन कौन सी एक्टिविटी होगी? वेलकम ऑफ द गेस्ट, रजिस्ट्रेशन, चेक इन प्रोसेस एंड रूम असाइन। ठीक है, अब उसने रिजर्वेशन करा लिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है हमें उसे क्या करना होगा? हमें उसे रूम को असाइन करना होगा।
तो हम क्या करते हैं, उस स्टेज में हम उसको रूम असाइन करते हैं, कौन सा रूम हमने उसे अलॉट किया है वो देते हैं, उस रूम की की देते हैं, यानी कि की इशू करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं इसमें, और बैगेज हैंडलिंग, बैगेज हैंडलिंग और लगेज हैंडलिंग ये कौन करता है, ये आपका फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट का एक डिपार्टमेंट सब डिपार्टमेंट होता है, जिसे हम बेल डेस्क कहते हैं। बेल डेस्क में बेल बॉय का रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कस्टमर के लगेज को के फ्रंट ऑफिस लॉबी से ले जा करके उसके रूम में शिफ्ट करना। ये किसके अंडर में आता है, ये आता है बेल डेस्क के अंडर में, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज होती हैं जो हम किसके अंडर में करते हैं, जो हम सेकंड स्टेज यानी कि अराइवल एक्टिविटीज के अंडर में करते हैं। अब आता है थर्ड पॉइंट। So third stage is depart. So the third stage is occupancy, ठीक है। तीसरी स्टेज कौन सी आती है गैस साइकिल में, ऑक्यूपेंसी। ऑक्यूपेंसी को हम दूसरे क्वेश्चन नाम से जानते हैं, दूसरे नाम से जानते हैं ड्यूरिंग द स्टे। इसे और किस नाम से आते हैं, ड्यूरिंग द स्टे। यानी कि इसके अंडर में कस्टमर जो भी एक्टिविटीज करता है, यानी जो भी टास्क करता है वो किसके अंडर में करता है, वो वहां रहते हुए करता है। वो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा, वो कौन सी सर्विसेज आस्क करेगा, जो बाहर रहकर जो भी सर्विस आस्क करेगा वो सारी इसके अंडर में आती हैं। अब रहते हुए स्टे के टाइम पे कौन कौन सी एक्टिविटीज, वो आपको कौन कौन सी सर्विसेज मांग सकता है, आपसे रूम सर्विस मांग सकता है, ठीक है, आपसे लॉन्ड्री सर्विस मांग सकता है, आपसे हाउस कीपिंग सर्विस मांग सकता है, आपसे सेफ डिपॉजिट लॉकर की सर्विस मांग सकता है, आपसे अगर वो फॉरेन ट्रैवलर तो वो करेंसी एक्सचेंज की सर्विसेज मांग सकता है। और सपोज करो फिर आपके होटल से कहीं जाना है, उसके पास अपना कोई कन्वेंस नहीं है, तो आपसे वो पिकअप एंड ड्रॉप की सर्विस भी मांग सकता है, ठीक है। तो कौन कौन सी सर्विसेज मांग सकता है, रूम सर्विस, लॉन्ड्री सर्विस, पिकअप ड्रॉप सर्विस, सेफ डिपॉजिट लॉकर, ठीक है, और द करेंसी एक्सचेंज फॉर द फॉरेन ट्रैवलर्स एंड द पिकअप एंड ड्रॉप सर्विसेज, ओके। रूम सर्विस क्या होती है, रूम सर्विस में कस्टमर को अपना जो लंच है या फिर जो भी फूड है वो उसे रेस्टोरेंट में ना जाकर के अपने रूम में खाना है, तो वो किस में आएगा, वो रूम सर्विस में आ जाएगा। लॉन्ड्री सर्विस, लॉन्ड्री सर्विस मीन उसके जो क्लोथ्स हैं, उसकी जो लिनेंस हैं, उसको एक्सचेंज करना है या फिर क्लीन करने के लिए, वो किस में देता है, ड्राई क्लीनिंग के लिए, आयरनिंग के लिए क्या देता है, वो लॉन्ड्री में सेंड कराता है, ठीक है। तो वो किस में आता है, वो लॉन्ड्री सर्विसेज में आ जाता है, ठीक। पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस क्या होती है, पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस सपोज लाइक मैं कस्टमर हूँ, मुझे अपने होटल से, आपके होटल से मुझे मेरे ऑफिस तक जाना है जहाँ मेरी मीटिंग प्लेस है, तो मैं वहां पे आने जाने के लिए मेरे पास मेरा कोई पर्सनल कन्वेंस नहीं है, तो मैं उस कन्वेंस के लिए आपकी होटल की कार बुक करूंगा या फिर आपके होटल से कैब बुक कराऊंगा, जो कि मेरे किस में आएगा, पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस में आ जाएगा, ठीक है। ये पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस। नाउ द सेफ डिपॉजिट लॉकर। सेफ डिपॉजिट मींस मेरा कोई एक्सपेंसिव आइटम है, मैं उसे चोरी से बचाने के लिए या फिर थेफ्ट से बचाने के लिए आपसे एक लॉकर की डिमांड करता हूँ, जो कि जनरली हर रूम में इंस्टॉल होते हैं आजकल, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें सेफ डिपॉजिट होता है, मैं उसमें अपना जो भी मेरा वैल्यूएबल आइटम्स है मैं उसमें रख सकता हूँ, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाता है सेफ डिपॉजिट, ओके। तो ये सारी सर्विसेज होती हैं जो हम उसमें करते हैं। और इसके साथ क्या करते हैं, होटल स्टाफ क्या करता है, इसके साथ साथ उन सर्विसेज को प्रोवाइड कराता है और कस्टमर का अकाउंट जो होता है उसे मेंटेन करता है, ठीक। कस्टमर का अकाउंट कैसे मेंटेन करेगा, उसके जो भी बिल्स रहते हैं उन्हें पोस्टेड करेगा, वेदर डेबिट साइड वेदर क्रेडिट साइड, ठीक है। वो सारे बिल्स को पोस्टेड करता है, जिससे कि एट द टाइम ऑफ चेकआउट उसे कोई प्रोसेस, उससे कोई डिफिकल्टी ना हो या फिर बिल सेटलमेंट में कोई दिक्कत ना आए दोनों को, ठीक है। ये हो गया आपकी थर्ड स्टेज। अब नाउ वी कम टू द फोर्थ स्टेज, दैट इज डिपार्चर। Action. So the last stage of the guest cycle is departure. Fourth one is departure. ठीक है, तो डिपार्चर को हम और किस नाम से जानते हैं, डिपार्चर को हम चेकआउट प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें कस्टमर चेकआउट करके होटल को लीव करता है, ठीक है। तो इसे हम कैसे क्या कह सकते हैं, इसे हम चेकआउट कह सकते हैं, या फिर हम कैसा कह सकते हैं कि चेकआउट इस स्टेज की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है जो इसके अंडर में आती है, ठीक है। चेकआउट के टाइम पे क्या करते हैं कस्टमर, चेकआउट के टाइम पे ही सपोज टू सेटल डाउन ऑल हिज बिल्स, उसके अपने सारे बिल्स को सेटल डाउन करता है। बिल सेटल डाउन मीन्स अपना जो भी बकाया रहता है, जो भी बिल्स उसने पोस्टेड का, जो भी उसने पे करना रहता है होटल को, पे करता है, और इस प्रकार से वो अपना बिल सेटलमेंट करता है, ठीक है। फिर क्या करता है, फिर फीडबैक। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है जो इसके अंडर में आती है, क्योंकि फीडबैक, कस्टमर जो फीडबैक देता है वो होटल के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होता है, क्योंकि वो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटीज दिखाता है कि हमें कहाँ कहाँ काम करना है, जो हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन अगर डाउन हो रहा है तो वो किस कंडीशन से हो रहा है, ये सब किसके अंडर में आता है, ये सब फीडबैक की वजह से ही आता है, ठीक है। फीडबैक में क्या होता है, वो हमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए या फिर हमारी सर्विसेज को हम और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वो सारे पॉइंट उसमें लिखे होते हैं, वो सब किस में आता है, फीडबैक में आता है। और कौन कौन सी एक्टिविटी होती है इसके अंडर में, डिपार्चर के अंडर में, और एक्टिविटी होती है बैगेज हैंडलिंग। बैगेज हैंडलिंग मतलब, बैगेज हैंडलिंग मतलब ये मतलब नहीं है होटल का कि कस्टमर ने अगर बिल पे कर दिया, इट डजेंट मीन लाइक हम उसके ऊपर, इससे हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे,
हमारे लिए वो कस्टमर उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि कोई नया कस्टमर आया है, ठीक है, क्योंकि उसने बिल पे कर दिया जरूर है, लेकिन वो अगर हमारे होटल में है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम उसके बैगेज को रूम से लेकर के उसके पिकअप यहाँ पे गेट तक, जहाँ तक वो छोड़वाते हैं उसे, वहां तक उसे प्रोवाइड प्रॉपर एस्कॉर्ट करते हुए जाते हैं, क्योंकि ये सब हमारी कर्टेसी में आता है, ये सब होटल्स के रेपुटेशन में आता है, ठीक है। इसीलिए हम उसे बैगेज हैंडलिंग कहते हैं। बैगेज हैंडलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए बेल डेस्क का काम फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो कस्टमर जब भी चेक इन करता है या फिर चेकआउट करता है, सबसे पहले इंटरेक्ट कहाँ पे होता है? सबसे पहले इंटरेक्ट होता है फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में, इसलिए उसके ये सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा गेस्ट साइकिल का चारों स्टेजेस। कौन कौन सी स्टेज होती है? प्री अराइवल, अराइवल, ऑक्यूपेंसी और डिपार्चर। अराइवल को हम दूसरे कौन से नाम से जानते हैं? चेक इन प्रोसेस के नाम से जानते हैं, बहुत सही। डिपार्चर को हम चेकआउट प्रोसेस के नाम से जानते हैं, ओके। सो ये Action. ये थे हमारे चारों स्टेजेस, ठीक है। और प्री अराइवल, अराइवल, ऑक्यूपेंसी और डिपार्चर। डिपार्चर को हम चेकआउट नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने जाना है इस वीडियो में कि हमारे कौन कौन से स्टेजेस होते हैं और उसके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती हैं विच टेक्स प्लेस अंडर दैट। सो होप you like my video. If you like, then please do like, share and comment on the below section. Okay, thank you, have a nice day, bye bye.